फ्लोर, तो क्या आप एलिवेशन में आ जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है ये बेसमेंट ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे हमने कोई स्लैब प्रोवाइड नहीं की, तो हमारी जो गाड़ी यहाँ पे हमारा जो है ये बैक फिलिंग है, अर्थ बैक फिलिंग, फाउंडेशन लेवल से लेके और ऊपर बेसमेंट के जो फ्लोर है यहाँ तक ये हमारा बैक फिलिंग है, अर्थ फिलिंग है। तो हमारी जो गाड़ियां पार्क होंगी वो इस अर्थ फिल पे के ऊपर पार्क होंगी। हमारा जो बेसमेंट फ्लोर है ये अर्थ फिल है बेसिकली, उसके ऊपर हमने फ्लोर फिनिशेस की हुई हैं। तो यहाँ पे जो गाड़ियां पार्क होगी उनका अल्टीमेटली लोड जो होगा वो नीचे जो मैट हमने प्रोवाइड की है उस मैट पे आएगा। सो हमें मैट पे जो बेसमेंट फ्लोर का लोड है ड्यू टू पार्किंग ऑफ व्हीकल्स वो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और जो बेसमेंट फ्लोर जहाँ पार्किंग जो फ्लोर होता है उसका लोड हम नॉर्मली लेते हैं रैंप के इक्वल। तो रैंप का हमारा जो लोड था वो 40 पाउंड पर स्क्वायर फीट था, उसकी फिनिशेस जो थी वो 7 पाउंड पर स्क्वायर फीट थी। सो हम अपने मैट पे भी वो लोड लगाएंगे। उसके लिए आप आ जाएं प्लान में, बेस पे हमारा मैट मौजूद है, ठीक है। यहाँ से 1 स्टोरी सिलेक्टेड होना चाहिए। मैट को आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लें। हमारे यूनिट्स कौन से चलेंगे, पाउंड फीट, ठीक है। साइन में आ जाएं, शेल एरिया लोड यूनिफॉर्म। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइव लोड लगाते हैं। लाइव हमारा रैंप के केस में जो है, क्योंकि रैंप पे पर से भी वही व्हीकल उसी व्हीकल ने गुजर कर नीचे बेसमेंट में पार्क होना है, सो इनका लोड जो है वो सेम होगा 40। चेंज भी हो सकता है, डिफरेंट सिचुएशन में चेंज भी हो सकता है। तो लाइव लोड हमारा 40 पाउंड फीट है, ठीक है। डायरेक्शन ग्रेविटी ओके। गेट प्रीवियस सिलेक्शन, दोबारा मैट को सिलेक्ट कर लें। असाइन लोड्स यूनिफॉर्म, इस दफा हम फिनिशेस का लोड लगाएंगे 7 पाउंड पर स्क्वायर फीट, ओके। अब नेक्स्ट थिंग ये है, मैंने अभी आपको बताया, एलिवेशन में आप आए, ये हमारा बेसमेंट का फ्लोर लेवल है और ये हमारी जो है ये हमारी फुटिंग है या फाउंडेशन लेवल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो है अर्थ फिलिंग है। तो इस अर्थ फिलिंग का लोड जो है वो भी इस मैट पे आएगा जो नीचे हमने मैट प्रोवाइड किया हुआ है। सो इस अर्थ फिलिंग का लोड भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। नॉर्मली जो बैकफिल का लोड, बैकफिल की डेंसिटी होती है वो 1800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। अगर हम उससे पीएसएफ पे देखें तो 112 पाउंड पर स्क्वायर फीट बनती है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो डिस्टेंस है वो है 1.5 मीटर या 5 फीट, उसको हम ले सकते हैं। तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 फीट, तो वो हमारा जो लोड बनता है वो ऑलमोस्ट हमारा बन 560 पाउंड पर स्क्वायर फीट, ठीक है। सो हम मैट पे बैकफिल का लोड लगाएंगे। प्लेन में आ जाएं आप, बेस पे बैकफिल मींस अर्थ बैकफिल। अर्थ बैकफिल की डेंसिटी कितनी है, 112 पाउंड पर क्यूबिक फीट। उसको हमने हाइट से मल्टीप्लाई किया, जितना हमने फिल किया है वो 5 फीट फिल था, 112 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो वो हमारे पास आ रहा है 560 पाउंड पर स्क्वायर फीट। असाइन में आप आ जाएं, शेल एरिया लोड्स यूनिफॉर्म। तो इसको भी हम फिनिशेस में डाल देते हैं और हमने रिप्लेस नहीं करना, हमने ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी फिनिशेस में हमने 7 पाउंड हमने एंटर किया हुआ है। तो हम जो अब बैकफिल का लोड आ रहे हैं वो भी फिनिशेस में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो हम इसमें ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 560 PSF, फाइन, ओके। नाउ हम आ जाते हैं 3D में और दोबारा हम एनालिसिस को रन कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट तभी होगी फाइल यहाँ से जब हमारा मॉडल लॉक्ड होगा, और लॉक्ड तब होता है जब हमारा एनालिसिस रन हुआ होगा। विल टेक सम टाइम। ये हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम मैट डिज़ाइन करेंगे सेफ में, तो उसके लिए हम मैट को एक्सपोर्ट करेंगे सेफ के लिए। इसके लिए आप आए फाइल में, एक्सपोर्ट स्टोरी और सेफ स्टोरी एज सेफ वर्जन 12.f2k टेक्स्ट फाइल। मेरे पास सेफ का वर्जन 12 है इस वक्त, सो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। अब वो पूछ रहा है कि स्टोरी टू एक्सपोर्ट, कौन सा फ्लोर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो। मैंने मैट डिज़ाइन करना है, तो मैट कहाँ पे मौजूद है, बेस पे मौजूद है, तो मैं बेस पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, इनको देख लेते हैं। एक्सपोर्ट फ्लोर लोड्स ओनली, इट मीन्स कि जिस फ्लोर को हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उसके हम जो उस फ्लोर के ऊपर डायरेक्टली लोड्स आ रहे हैं हम जस्ट उनको कंसिडर करेंगे।
एक्सपोर्ट फ्लोर लोड्स एंड लोड्स फ्रॉम अबव, ये ऑप्शन हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हम कोई स्लैब डिजाइन कर रहे हो, इंटरमीडिएट स्लैब, उस स्लैब के ऊपर वाले फ्लोर के लोड्स का भी इंपैक्ट आ रहा होता है, कंबाइंड इफेक्ट, तो फिर हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जो मैट है उस पे सिर्फ अपना लोड ही आ रहा है, ये बैकफिल का लोड आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर वाले फ्लोर्स मैट जो है इसके लिए हम सेकंड ऑप्शन करेंगे, ऊपर वाले फ्लोर्स का इसमें भी लोड आ रहा है और इसका अपने जो इसके ऊपर हमने लोड बैकफिल का डाला है, इस पे लाइव लोड डाला है, उसके ऊपर फिनिशेस का लोड डाला है। सो एक्सपोर्ट फ्लोर लोड्स एंड लोड्स फ्रॉम अबव, ये ऑप्शन हम कब सिलेक्ट करते हैं, जब हम इंडिविजुअल कोई स्लैब डिजाइन करना चाह रहे होते हैं, एक स्लैब पर सिर्फ उसका अपना लोड आता है, उसके अपने फ्लोर का लोड आता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फ्लोर्स, ठीक है। नाउ हम इसको सिलेक्ट केसेस में जाते हैं कि कौन कौन से केसेस के लिए, कौन कौन से लोड केसेस के लिए ये हमारा मैट एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ओके। ये पूछ रहा है कि मैं सेव करूं, तो यहां पे मैं इसका रख देता हूं नाम मैट डिजाइन SBD, ठीक है, मैट डिजाइन SBD, ये मैंने इस पे सेव कर लिया। इसके बाद आप अपना सेव प्रोग्राम को रन करें। सेव ओपन करने के बाद आप फाइल में जाकर इंपोर्ट पे क्लिक करें, save.f2 के फाइल हमने एक्सपोर्ट की थी टैब्स में से, इस पे क्लिक कर दें और यहाँ पे हमारी जो फाइल हमने एक्सपोर्ट की थी वो थी मैट डिजाइन SBD, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये मेरा मैट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है सेफ में, ठीक है। तो इसको मैं मैट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैट मेरा सिलेक्ट हो चुका है। ये ग्रीन बाउंड्री आपको शो कर रही है कि मैट हमारा सिलेक्ट हो चुका है। इस मैट के नीचे सपोर्ट हमें देनी है। इस मैट के नीचे कौन सी सपोर्ट है, सॉइल की सपोर्ट है, बेसिकली सॉइल इस मैट को सपोर्ट कर रही है, इस फाउंडेशन को सपोर्ट कर रही है। तो सपोर्ट असाइन करने के लिए हम पहले मैट को हमने सिलेक्ट किया, इसके बाद हम आएंगे असाइन में सपोर्ट डाटा, सॉइल प्रॉपर्टीज, ठीक है, सॉइल 1 मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी में आप जाकर देख लें तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी नेम सिंपल सा आप अपना कोई मीनिंगफुल नेम रख लें, ठीक है। सबग्रेड मॉडुलस, ये बेसिकली सॉइल प्रॉपर्टी है जो सॉइल टू सॉइल वेरी करती है, ठीक है। अब सबग्रेड मॉडुलस की अगर हम टिपिकल डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन बनती है कि स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डेफॉर्मेशन और यूनिट सेटलमेंट इन द सॉइल, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम कि बाय डिफॉल्ट हम इसको एज सच रहने देते हैं, लेट इट बी ओके। ये हमारी सॉइल की सपोर्ट इसमें असाइन हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हमने डिजाइन स्ट्रिप्स ऐड करनी है, डिजाइन स्ट्रिप्स ऐड करनी है। डिजाइन स्ट्रिप्स क्या चीज होती है कि हम किसी भी स्लैब में एक यूनिट स्ट्रिप ले लेते हैं, उसको हम डिजाइन करते हैं, उसके लिए स्टील हम निकालते हैं और हम फिर उसको इन अ मैनर वे हम पूरी स्लैब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हम एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में डिजाइन स्ट्रिप्स को ऐड करेंगे, ऐड डिजाइन स्ट्रिप। ये यूनिट विड्थ होती है इसकी, एक्स डायरेक्शन में उसका नाम क्या हो, ए हो, इसको ओके कर देते हैं। एक्स डायरेक्शन में हमारी डिजाइन स्ट्रिप्स ऐड हो चुकी हैं। अब हम वाई डायरेक्शन में आएंगे, यहां से वाई पे आए। अगर आपने डिजाइन स्ट्रिप्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाई तो आपका डिजाइन और जो डिटेलिंग है वो आपको अचीव नहीं होगी, ठीक है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगी, फाइन। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एनालिसिस रन करेंगे। इसमें जो एनालिसिस और डिजाइन ये एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली रन होते हैं। क्लिक करें इसको, ये कह रहा है कि सेव करें फाइल को, मैट डिजाइन SBD में इसका नाम रख देता हूं, ओके। और अभी एनालिसिस को रन करेगा, एनालिसिस एंड डिजाइन टुगेदर। ये हमारा एनालिसिस और डिजाइन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमें ये सेफ जो है हमारे मैट में जो डेफॉर्मेशन आई है या जो डिफ्लेक्शन आई है वो हमें बता रहा है स्टेटस बार पे। मैक्सिमम हमारी जो है आप कह सकते हैं उसको डिफ्लेक्शन या डेफॉर्मेशन, वो है -0.04 इंचेस। और हमें लोकेशन भी बता रहा है किस जगह पे आई है, ताकि हम वहां पे उस लोकेशन पे उसके रिस्पेक्टिव स्पैन देखकर हम अपनी अलाउएबल लिमिट से कंपेयर कर सकें, ठीक है। मिनिमम भी दे रहा है। लेट्स अज्यूम कि हमारी यहाँ पे ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। यहाँ पे हमारा कलर बैंड है, कंटूर के कलर को हम कलर बैंड से मैच करके उसके रिस्पेक्टिव यहाँ से हम वैल्यू भी देख सकते हैं।
जो हमारी रिफ्लेक्शन की आई है या डेफॉर्मेशन की आई है। ठीक है, अब हम यहाँ से डिज़ाइन एक्चुअली रन तो हो चुका है लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए डिस्प्ले में आए शो स्लैब डिज़ाइन। ठीक है, इम्पोज मिनिमम रिइंफोर्समेंट। ये हमारा डिज़ाइन जो बेसिस है, ये बेसिकली डिज़ाइन का मेथड है, स्ट्रिप बेस्ड भी हम लेकर चलेंगे। और इन्वेल्पिंग फ्लेक्सुरल रिइंफोर्समेंट। ओके, ये यहाँ से पूछ रहा है कि शेयर इन्फोर्समेंट यहाँ पे डिस्प्ले करे या लॉन्गिट्यूडनल। फ्लेक्चरल इन्फोर्समेंट हमने डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, इम्पोज मिनिमम रिइंफोर्सिंग। मिनिमम रिइंफोर्समेंट क्या होती है? आप जानते हैं कि स्टील बेसिकली टेंशन में बहुत वीक होता है। अगर कंक्रीट जो है वो टेंशन में बहुत वीक होता है। अगर उस पर एक्सीडेंटल कोई लोड आए तो वो ब्रेक हो सकता है, सडन ब्रेक होगा, सडन फेलियर होगा, मीन्स ब्रिडल फेलियर। अगर हम उसमें मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो रिकमेंडेड है एसीआई कोड में वो हम इसमें इंट्रोड्यूस कर दें, तो हम अगर एक्सीडेंटली उसमें फेलियर होता है तो वो ब्रिटल नहीं होगा, वो हमारा है डक्टाइल फेलियर होगा। ठीक है, या उससे पहले हमें वार्निंग मिल जाएगी। तो इसलिए हम मिनिमम रिइंफोर्सिंग अपने कंक्रीट के पार्ट्स में देते हैं जहाँ पे टेंशन आ रही हो। शो टॉप रिबार, शो बॉटम रिबार्स, रिइंफोर्सिंग डिस्प्ले टाइप। यहाँ से आप ऑप्शंस अपनी मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकती हो। चूज स्ट्रिप डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में आप स्टील देखना चाह रहे हो वाई डायरेक्शन में, तो फिलहाल मैं एक्स में देखना चाह रहा हूँ, तो मैं लेयर ए को टिक करूंगा। फाइन। बाकी ऑप्शन सिंपल टू अंडरस्टैंड है, आप इनको खुद देख लोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, और इसको हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है रीबार का एरिया आ गया। आप कर्सर को मूव करोगे तो वहाँ पे आपके रिस्पेक्टिव वैल्यू दे देगा 0.08 वट इंच स्क्वायर पर फीट में। ठीक है, पर फीट में कैसे दे रहा है? हमने डिजाइन स्ट्रिप्स जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई थी उसका मैंने बताया था कि उसकी यूनिट विड्थ होती है, तो हर डिजाइन स्ट्रिप के लिए ही हमें स्टील का एरिया दे रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फाइन। तो हर स्ट्रिप में जो मैक्सिमम हमारे पास पॉजिटिव या मैक्सिमम नेगेटिव स्टील होगा वही हम पूरी स्ट्रिप में देते हैं। ठीक है, नाउ डिटेलिंग। इस स्लैब की हम डिटेलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, डिटेलिंग मींस जो उसकी रीबार की ड्राइंग्स हैं, इन्फोर्समेंट ड्राइंग्स, वो हमें सेफ बनाकर दे सकता है। सेफ में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन जो ई टैब्स का वर्जन है 9.7.4 तक जो वर्जन आए ई टैब्स के, उसमें डिटेलिंग की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन आया है ई टैब्स 2013 उसमें डिटेलर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके लिए डिटेलिंग स्लैब मैट इन्फोर्सिंग प्रेफरेंसेस। ओके, यहाँ से आप अपनी मर्जी के जो आपके पास है मीन डिजायर्ड जो ऑप्शन है उनको आप टिक कर लो। इंक्लूड बार स्पेसिंग हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ सेक्शन, हमारे पास सेक्शन जो हम सेक्शन ड्राइंग करते हैं तो इसमें ये पूछ रहा है कि स्लैब के कितने सेक्शन बनाए, तो मैक्सिमम 5 यहाँ पे 5 बनाने की फैसिलिटी है। तो लेट्स से कि बाय डिफॉल्ट मैं 1 ही रहने देता हूँ। ठीक है, और रीबार सिलेक्शन, यहाँ से ये पूछ रहा है कि हमारे पास किस मीन्स ये बेसिकली यूएस कस्टमरी बार्स के नंबर हैं, और ये हमसे पूछ रहा है कि आपके पास किस रेंज में बार्स अवेलेबल है, किन साइजेस में। तो मिनिमम यहाँ पे हम पुट करेंगे, मैक्सिमम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे ये कह रहा है बाय डिफॉल्ट जो इसमें वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम इसको डिक्टेट करें तो मिनिमम बार नंबर 3 इसके पास हमारे पास अवेलेबल है और मैक्सिमम बार नंबर 8 है। तो ई टैब्स इस स्लैब में जो बार्स प्रोवाइड करेगा वो इस रेंज में होंगे 3 to 8 जो इसके लिए सूटेबल हुए। ठीक है, अब यहाँ पे वो हमारी मर्जी से पूछ रहा है कि प्रेफर रीबार साइजेस, कि हम कौन से बार को प्रेफर करेंगे इस रेंज में, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। एनफोर्स यूजर मिनिमम रिइंफोर्समेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और ये वेफल स्लैब रिब्स वगैरह के लिए है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। रीबार अराउंड ओपनिंग, यहाँ पे हमारी स्लैब में ओपनिंग आ रही होती है, तो उस ओपनिंग की वजह से जो वहां पे स्टील का एरिया मिसिंग हो जाता है, उस मिसिंग स्टील को हम उस ओपनिंग के अराउंड प्रोवाइड कर देते हैं। तो वही हमसे यहाँ से पूछ रहा है कि ओपनिंग के अराउंड मैं कौन से नंबर का बार यूज कर सकता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट इसमें नंबर 4 है, हम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस हम इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ। इसके बाद आप आ जाए रन डिटेलिंग पे। रन डिटेलिंग को ओके करें तो ये डिटेलिंग को रन करना स्टार्ट कर देगा, और वेट फॉर सम टाइम। ये हमारी डिटेलिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी स्लैब का फ्रेमिंग प्लान आ रहा है,
और फ्रेमिंग प्लान मीन कहाँ कहाँ हमारे कॉलम्स हैं, कहाँ कहाँ हमारे ग्रिड्स थे। ड्राइंग शीट्स मॉडल एक्सप्लोरर में आप आए, स्लैब फ्रेमिंग प्लान है, स्लैब रीबार प्लान है, टॉप बार्स यहाँ से हमें शो होंगे, ये देखिए टॉप बार्स हमें यहाँ पे शो कर रहा है, इसको आप जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बता रहा है 4 नंबर 6 प्लस 5 नंबर 6, और स्पेसिंग भी हमें साथ साथ बता रहा है 4 नंबर 6 प्लस 5 नंबर 8 एट द रेट ऑफ 6 इंचज, यहाँ से लेके यहाँ तक हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये डिटेल हमारे पास स्लैब की या मैट की आ चुकी है डिटेल। अब अगर आप इस मैट को बिकॉज मैट जो हमने बनाते हैं वो एज अ फ्लैट प्लेट होता है, वहाँ पे बीम्स नहीं होती, तो वहाँ पे हमारा पंचिंग शेयर जो है वो क्रिटिकल होता है। तो इस मैट को हम पंचिंग शेयर के अगेंस्ट भी चेक कर सकते हैं, यहाँ डिस्प्ले में जाके शो पंचिंग शेयर डिजाइन से, ठीक है। अगर पंचिंग शेयर में कहीं भी कोई भी कॉलम फेल हो रहा हो तो हम इधर वहाँ पे पैनल दे देते हैं और यहाँ हम ओवरऑल अपने मैट की थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं। सेवरल ऑप्शंस आर देयर टू टैकल सच प्रॉब्लम्स, ओके। डिटेलिंग हमारी रन हो चुकी है और मैट का डिजाइन यहाँ पे हमारा कंक्लूड हो चुका है, और इन ड्राइंग्स को हम यहाँ पे जाके प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट मैट। अब हम चलते हैं स्लैब फ्लोर स्लैब डिजाइन की तरफ। दैट्स ऑल्सो सो सिंपल, उसमें भी हम फ्लोर स्लैब को ई टैब से एक्सपोर्ट करेंगे, उसको सेफ में ओपन करेंगे और इन द सेम वे हम स्लैब को भी डिजाइन करेंगे, ओके। अब हम दोबारा आ जाते हैं ई टैब्स में, ठीक है। लेट्स से कि मैं स्टोरी नंबर 3 की स्लैब को डिजाइन करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मॉडल हमारा लॉक्ड होना चाहिए, मींस एनालिसिस रन हुआ होना चाहिए, तभी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइल में आए आप, एक्सपोर्ट सेव स्टोरी एज सेव वर्जन 12.f2 के टेक्स्ट फाइल, ठीक है। कौन सी स्टोरी, कौन सा हम फ्लोर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स से कि स्टोरी नंबर 3 की स्लैब में डिजाइन करना चाह रहा हूँ, तो ये ना सिर्फ स्टोरी नंबर 3 की स्लैब्स को लेकर जाएगा, बल्कि स्लैब के साथ जो बीम्स अटैच्ड हैं, उसके नीचे जो बीम्स हैं उनको भी साथ ही ये एक्सपोर्ट कर देगा। और सेफ में हमें स्लैब तो डिजाइन हमें ये करके देगा ही, साथ बीम्स भी डिजाइन कर देगा, और बीम्स की भी ये हमें रिइंफोर्सिंग ड्राइंग बनाकर दे देगा। सेफ जो है वो हमें कॉलम का डिजाइन नहीं दे सकता, ठीक है। स्टोरी 3, अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, स्टोरी जो है, जो रूफ स्लैब होती है उसमें सिर्फ अपने ही फ्लोर का लोड कैरी करना होता है, ऊपर वाले जो लोड्स हैं, ऊपर वाले जो फ्लोर्स हैं उनका इससे कोई कंसर्न नहीं होता, उनका जो लोड है वो कॉलम्स पे ही जस्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट फ्लोर लोड्स ओनली, ठीक है। मैट पे तो सारे लोड, सब फ्लोर का लोड आ रहा था ना, इसलिए हमने ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया था, लेकिन जो फ्लोर स्लैब होती है उसमें ये फर्स्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। केसेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, और ओके कर दें। वो पूछेगा कि मैं सेव कहाँ पे करूँ, स्टोरी 3 डिजाइन SBD, ओके। अच्छा जी, अब आप दोबारा आ जाएं सेव में, फाइल में जाएं, इंपोर्ट सेव.f2 के फाइल, जो पहले वाला मॉडल है पूछ रहा है उसको मैं सेव करूं या नहीं करूं, उसको मैं यस कर देता हूं, उस मॉडल को सेव कर लेगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कौन सी फाइल मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो स्टोरी 3 की फाइल अभी हमने वहां से एक्सपोर्ट की थी, तो इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा होगा डिजाइन स्ट्रिप सेट करने का, एक्स डायरेक्शन में, और सिमिलरली आप आएंगे वाई डायरेक्शन में भी, ओके। और इसके बाद हम एनालिसिस और डिजाइन को रन करेंगे, फाइल को सेव करना है हमने, स्टोरी 3 स्लैब डिजाइन SBD, ओके कर दिया इसको। अभी ये डिजाइन और एनालिसिस को टुगेदर रन करेगा और वेट फॉर सम टाइम। अच्छा जी, ये हमारा एनालिसिस और डिजाइन कंप्लीट हो चुका है हमारी थर्ड स्टोरी की स्लैब का, ठीक है। यहाँ पे हमें ये मैक्सिमम और मिनिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है, मैक्सिमम हम चेक करते हैं अगेंस्ट आवर स्पेसिफाइड कोड लिमिट, ठीक है। यहाँ पे हमें हमारी 0.004 इंचेस आ रही है, लोकेशन भी बता रहा है, हम उस लोकेशन पे जाके हम उसका स्पैन देखेंगे और स्पैन को 360 से अंडर लाइव लोड हमने चेक करनी होती है। बेसिकली डिफ्लेक्शन जो है ये एरो से आप मूव करें,
तो लाइव लोड के अंदर जो हमारी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रही है वो 0.002 है। कहाँ पे है? 15 फीट, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये 63.36 इसका वाई कोऑर्डिनेट है। उस पॉइंट पे ले जाकर हम स्पेसिफिक जो स्पेसिफाइड उसका स्पैन है, उस स्पैन को हम 360 पे डिवाइड करेंगे, वो हमारी अलाउेबल लिमिट आ जाएगी, ठीक है, और उसको हम इससे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। फॉर टाइम बीइंग लेट्स अज्यूम कि हमारी ये स्लैब पास हो चुकी है इन डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं डिजाइन की तरफ। डिजाइन हमारा बेसिकली रन हो चुका है, सिर्फ डिस्प्ले हमने करना है, डिस्प्ले स्लैब डिजाइन, ठीक है। अच्छा जी, इम्पोज मिनिमम रिइंफोर्सिंग, और ये ऑप्शन है शो वैल्यूज एंड कंट्रोलिंग स्टेशन ऑन डायग्राम। यहाँ हमारे क्रिटिकल सेक्शन है, वहां पे हम वैल्यूज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारी यहाँ पे रिइंफोर्सिंग यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ से आप यूनिट्स भी चेंज कर सकते हो। ये हर डिजाइन जो स्ट्रिप है उसके लिए हमें ये स्टील बता रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं डिटेलिंग की तरफ। डिटेलिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिटेलिंग प्रेफरेंसेस देते हैं। स्लैब मैट रिइंफोर्सिंग प्रेफरेंसेस, इंक्लूड बार स्पेसिंग यहाँ से कर देते हैं। लेट ये हम पहले एक दफा डिस्कस कर चुके हैं, सो लेट इट बी द सेम, यूजर मिनिमम रिइंफोर्समेंट, ओके। और डिटेलिंग को रन करें आप। और इट विल टेक सम टाइम। ये हमारी डिटेलिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ये स्लैब का फ्रेमिंग प्लान हमें दिखा रहा है। और मैंने वो बताया था कि जब हम किसी स्लैब को एक्सपोर्ट करते हैं ई टैब से और उसको इंपोर्ट करते हैं सेफ में, और इसमें डिज़ाइन करते हैं, तो स्लैब के साथ साथ बीम्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं और बीम्स को भी डिज़ाइन करता है। तो यहाँ पे हम ड्राइंग शीट्स देखें अगर, तो यहाँ पे देखें बीम्स की आपको रीबार की भी लिस्ट ड्राइंग शीट मिल रही है, और स्लैब के रीबार प्लान भी मिल रहे हैं। लेट्स से कि स्लैब का मैं ओपन करता हूँ, ये स्लैब का रीबार प्लान है। रीबार स्टैंड्स फॉर रिइंफोर्सिंग बार, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास बीम्स का भी हम देख लेते हैं, बीम रीबार, ये बीम CB1, ये जो बीम का फ्रेमिंग प्लान है, बीम फ्रेमिंग प्लान, इसके ऊपर इसने बीम्स की नोटेशन मार्क कर दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए CB24, ठीक है। तो यहाँ से हम CB2 का डिजाइन देख लेंगे, वो वाली बीम हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लेट्स से कि मैं किसी भी बीम का देख लेता हूँ। ये देखें बीम की एलिवेशन है हमारे पास, उसमें ये बार्स शो कर रहा है 11 नंबर 3 एट द रेट ऑफ 12 इंचेस। यहाँ पे शेयर स्टिरप्स हैं, ठीक है, उनके भी ये सेक्शन भी शो कर रहा है यहाँ पर। ये देखिए सेक्शंस हैं, नंबर 3 की स्टिरप्स हैं इसमें, और ये 3 बार्स जो हैं 3 नंबर 4 बार्स हैं, 2 नंबर 5 बार्स हैं। और ये हमें यहाँ पे इसकी टोटल इसकी जो टोटल डेप्थ है ये शो कर रहा है। ये ऊपर जो स्लैब है ये, इसको हम फ्लैंज बोलते हैं, ये 7 इंचेस की है, और टोटल जो बीम की हमारी डेप्थ है वो 2 फीट 3 इंचेस है। उसमें जो 7 इंचेस है वो स्लैब के अंदर एम्बेड हो जाएगी, ठीक है। सो स्लैब डिजाइन भी हमारा क्लियर हो गया, और 1 बाय 1 हम हर फ्लोर की स्लैब को इसी तरह ई टैब से एक्सपोर्ट करके सेफ में इंपोर्ट करेंगे और उसको डिजाइन करेंगे। फाइन, ओके। स्लैब डिजाइन करने के बाद हमारा स्टेप आता है स्टेयर्स और रैंप की स्लैब डिजाइन करना। रैंप और स्टेयर्स की जो स्लैब्स होती हैं, दोज आर बेसिकली वन वे स्लैब, और वन वे स्लैब की जो डेप्थ है वो हम डिफरेंट कोएफिशिएंट्स ACI कोड में अवेलेबल हैं, उनसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एंड कंडीशंस, ठीक है। सो रैम्प भी एक स्लैब है, और अभी हमने यहाँ पे स्टोरी 3 की स्लैब को एक्सपोर्ट किया है ई टैब से और सेफ में इंपोर्ट करके इसको डिजाइन किया है। इन द सेम वे आप रैम्प और स्टेयर की स्लैब को ई टैब्स में मॉडल करोगे, हॉरिजॉन्टली मॉडल करोगे। सेफ ये चीज आप नोट कर लें कि ई टैब से सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारी स्लैब्स होंगी वो एक्सपोर्ट हो सकती हैं, ठीक है। सो स्लैब को आप हॉरिजॉन्टली वहां पे मॉडल करोगे, उसके पे जो लोड्स हैं वो अप्लाई करके, और अकॉर्डिंगली उसके ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग उस पर लोड्स हम अप्लाई करेंगे। उसको फिर हम एनालाइज करके एक्सपोर्ट करेंगे सेफ में, और सेफ में आकर उसमें सेफ में हमारे जो स्टेप्स होते हैं डिजाइन स्टेप्स हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम एनालिसिस और डिजाइन को रन करेंगे, डिटेलिंग प्रेफरेंसेस देकर हम डिटेलिंग रन करेंगे, और हमें उसकी जो रीबार ड्राइंग्स अगेन हो जाएंगी, ठीक है।
दैट्स ऑल अबाउट व्हाट आई नो अबाउट ई टैब्स एंड सेफ, और होप सो कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। फर्दर आपको कोई कन्फ्यूजन है या मेरे ट्यूटोरियल में कोई कमी है, कोई मिस्टेक है, तो डू टेल मी। मेरे कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़।